अचार डालने का सीजन। बैग हम बड़े बैग में आराम से रख लेंगे, जिससे सोते से उठाया है क्योंकि 4 बज रहे हैं। आप यकीन नहीं मान लोगे तो ये देखो अचार डालने का सीज़न आ गया है, तो आमी कट चुकी हैं और धूप में सुखाने डाल दी हैं। साथ में ही इसका जो मसाला रेडी किया जाता है वो भी सूख रहा है, क्योंकि सब हाथ से ही पीस के डलेगा। सौंफ और धनिया है, अभी वो भी सुखाने के लिए रख दिया है। और कपड़े भी सारे धुल गए हैं। और आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्म है और धूप बहुत तेज़ है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो गई एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग की शुरुआत, और आपने देख लिया हमारे यहाँ अचार डालने की तैयारी हो गई है। कल रात ये आमी काटी थी और आज धूप बहुत अच्छी है। अच्छी क्या, मतलब धूप ही धूप हो रही है। और है ये क्या, बहुत गर्मी है आज भी बाहर। सो आमियाँ सुखाने के लिए डाल दी हैं। साथ में जो साबुत मसाला होता है वो भी सूखने के लिए रख दिया है वहाँ पे। फिर वो हाथ से ही पीस के डाला जाएगा, जिससे कि अचार टेस्टी बनता है। वैसे अचार का मेथड मुझे पता नहीं है कैसे क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी अचार नहीं डाला है तो मुझे पता भी नहीं। ये सब मम्मी जी ने किया है, तो इसका सारा क्या बोलते हैं, इसका सारा श्रेय मम्मी जी को जाएगा, मुझे नहीं जाएगा। ये मैंने नहीं किया है। और सुबह का भी टाइम ही बोलेंगे, 11:15 हो चुके हैं और मैं अब जाके घर के काम से फ्री हूँ। लंच अभी नहीं बना है और आज तो सुबह भी लंच नहीं बना था। आवाज़ कम कर देती हूँ, फ़ैन की आवाज़ से आवाज़ वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज तो सुबह भी लंच नहीं बना था हमारा, क्योंकि लड्डू के डैडी गए हैं आज ड्यूटी, तो आज वो जल्दी आ जाएंगे। वो उन्होंने बोला था मैं लंच टाइम तक आ जाऊँगा, 12:30 1 बजे तक मैं आ जाऊँगा। आप लोगों को पता ही है आज हमें निकलना है रामपुर, तो वो लंच लेके नहीं गए हैं। बोले वही टाइम तो फिर खाने का होता ही है, मैं घर ही आकर खा लूँगा। तो आज सुबह मैंने फिर नाश्ते में उन्हें क्या बनाया था हमने आज सुबह नाश्ते में मैंने उन्हें मूंग की दाल के चीले बना दिए थे। फिर हम लोगों ने भी बाद में वही चीले खाए थे, तो नाश्ता थोड़ा सा हैवी करा दिया था मैंने उन्हें। और अब ले रही हूँ मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग, क्योंकि सुबह से मैं जल्दी जल्दी काम समेटने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे अभी पैकिंग भी करनी है। कुछ पैकिंग नहीं हुई है, सो मुझे पैकिंग करनी थी। मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ शूट हो ही जाएगा और आपके साथ में शेयर हो जाएगा। तो मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। और पैकिंग सबसे पहले होती है लड्डू की, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने लड्डू का सामान निकाल लिया है और बाकी अभी देखते हैं और क्या क्या पैक करना है। बाकी तो देखो रहता है कि चलते चलते चीज़ें याद आती रहती, अरे ये रह गया वो रह गया है। तो क्योंकि मैं अभी इस टाइम जा रही हूँ 10 से 15 दिन के लिए जा रही हूँ, मतलब 10 से 15 दिन मैं कह रही हूँ। बाकी फिर आगे बढ़े या कम ही हो सकता है आगे, तो क्या ही बढ़ेगा यार। तो देखते हैं कि कितने दिन का होता है। वैसे तो थोड़ा रुकने के पर्पज़ से ही जा रहे हैं, क्योंकि रामपुर में सब लोग, मुझे नहीं, लड्डू को बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे तो भाई यहाँ पे भी जब से लड्डू आया तब से मेरी अहमियत तो दोनों जगह घट गई है। अब तो ना मेरी ज़रूरत यहाँ रहती है ना मेरे मायके में। सबको लड्डू चाहिए, सबको लड्डू चाहिए, बस इसको दे दो, तू कहीं जा बस। तो मम्मी जी भी आज कल उसको बोल रही थी कि तेरे मम्मी पापा चले जाएंगे तेरी नानू के यहाँ पे और तू यहीं रुकेगा मेरे पास, तुझे नहीं भेजूंगी मैं। तो अब वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से लड्डू को लेके आ जाओ। तो भाई सबको लड्डू ही चाहिए अब हम किसी को नहीं चाहिए। लड्डू के डैडी और मैं, हम दोनों तो अब लापता हो चुके हैं। बस सब जगह उसको कुशाग्र ही चाहिए सबको, उसके नानू नानी को भी और उसके यहाँ मतलब अम्मा को भी और बाबा को भी वही चाहिए होता था। तो चलिए, तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ, बातें थोड़ी सी कम करती हूँ। आप कोई बुलाए नहीं बुलाएगा तो पहुँच ही जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरे बगैर तो वो वैसे भी नहीं रहने वाला है। तो ये हो रही है पहले लड्डू की पैकिंग। ये मैं उसको पहना के लेके जाऊंगी और इसके अंदर मैंने उसके 6-7 जोड़ी, नहीं ज़्यादा ही हैं बल्कि, क्योंकि बच्चे के साथ में बहुत फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स और कट स्लीव्स सब तरीके के कपड़े रखने पड़ते हैं। तो सब तरीके के बच्चे के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, तो इस बैग में आ ही गए। अब ये बैग हम बड़े बैग में आराम से रख लेंगे, जिससे कि उसके कपड़े इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। तो शादी के पर्पज़ से जो कपड़े लेके जाने हैं वो भी मैंने इसी में रख लिए हैं। मैं इसको खोल नहीं रही हूँ, अब मैंने इसको पैक कर लिया है। और जो घर में पहनाने के वो भी मैंने रख लिए हैं। ये उसके रहे डायपर
और दवाइयाँ वगैरह देखिएगा, मैं दिखा दूँ, उधर उसकी निकाल के रख दी हैं मैंने दवाइयाँ, सेरेलैक्स सब कुछ। तो लड्डू का तो मोस्टली सारी पैकिंग हो चुकी है, बाकी और अदरवाइज़ तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ रह गया है। जो रह गया होगा वो देख लेंगे। और अब मैं करती हूँ अपनी पैकिंग, और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या क्या लेकर जाऊँ। पहले तो मुझे 2 फंक्शन अटेंड करने हैं, एक लगन टिके का और एक शादी का। लगन टिका आज ही है नाइट में और शादी रहेगी कल। तो अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ मैं कौन सी वाली साड़ी लेकर जाऊँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मायके साइड में है तो क्यों ना कोई ड्रेस वैसी वेयर कर लूँ या फिर साड़ी ही वेयर करूँ। मैं इसमें भी कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मैं गाउन वगैरह का सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे गाउन्स भी बहुत सारे रखे हैं जो कि अब शादी के बाद पे इतना यूज़ नहीं होते हैं वो, क्योंकि अब तो ससुराल साइड में साड़ी ही पहन के जाया जाता है हर जगह। तो अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ यार, मैं क्या करूँ, बड़ा कंफ्यूजन है। मैं बहुत देर से यही लड्डू की पैकिंग करते टाइम भी मैं यही सोच रही थी कि साड़ी रखूं या फिर गाउन वगैरह ही रखूं अपने। चलो देखते हैं, जो भी होगा वीडियो में आप देख ही लेंगे कि हमने शाम को क्या वेयर किया है। ये हो गए हैं बैग रेडी, एक ये ट्रॉली बैग और एक ये बैग, और इधर ये भी रेडी। और इधर ये सोते से उठाया है क्योंकि 4 बज रहे हैं, तो ये सो गया था 3 बजे, सोते से उठाया है। तो आज कह रहा है नहीं जाना मुझे नानी के घर, आज तो बोल रहा है नानी के घर नहीं जाना सोने के चक्कर में। हाँ जी, क्यों रो रहे हो, नहीं जाना नानी के घर, नहीं जाना, नानू के साथ आइसक्रीम नहीं खानी। तो चलिए निकलते हैं, अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बैग पैक है, बस लॉक ही लगा रहे हैं। मेरा ये वाला बैग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत समय के बाद आप लोग मुझे ब्लॉग में देख रहे होंगे, मुझे ब्लॉग और हमारा कुशु सोकर बिल्कुल। तो है कि ये बहुत इरिटेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ती रहती हैं। ये देखिएगा, अभी भी आप यकीन नहीं मानोगे तो ये देखो, ये देखो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप यकीन नहीं मान सकते, मुझसे इतना काम कराया जाता है। ड्यूटी मैं अलग करता हूँ, घर पे आके फिर कपड़े, बर्तन, किचन, रसोई, झाड़ू, पोछा सब करना पड़ता है मुझे। कुछ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, बताओ इन सबको, है ना। नहीं, हाँ देखो, कुछ खुद इस डर खौफ में है, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो हम लोग आज है क्या कि हम लोग निकल रहे हैं आज कुशु की नानी के घर, यानी कि मेरी सासू माँ के घर, यानी कि मतलब लक्ष्मी जो है मिसेस ब्लॉगर, उनकी मम्मी के घर। मतलब 3 घर मैंने आपको बता दिए, और ये तीनों घर एक ही जगह है, रामपुर में है। और पहले से ही रामपुर में है, आज कोई रामपुर में नहीं है, मतलब नए हुए रामपुर में नहीं, पहले से रामपुर में। तो आज हम जा रहे हैं, मतलब आज मैं जा रहा हूँ उनसे लड़ने। क्यों लड़ने, उसकी एक वजह है, क्योंकि उन्होंने मुझे फूल जड़ी बता के सुतली बम हाथ में थमा दिया मेरे। अब मैं इंसाफ लेने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों करा उन्होंने मेरे साथ। चलिए मिलते हैं हम अभी थोड़ी देर में आपसे। सो हे दोस्तों, आ गए हम लोग रामपुर आने के बाद में रेडी होकर जस्ट हम लोग जाने लगे हैं बैंकेट में फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं बैंकेट में, और हाँ मैं आपको बता दूं ये वही बैंकेट हॉल है जहाँ पे हमारी इंगेजमेंट हुई थी। इसी बैंकेट हॉल में लड्डू के डैडी की और मेरी इंगेजमेंट हुई थी 4 साल पहले। 4 साल हो चुके हैं, मतलब कि जून में यार, हाँ 4 जून को हमारी इंगेजमेंट को भी 4 साल हो चुके हैं। तो इसी मंडप में हुई थी हमारी इंगेजमेंट। सो आ गए हैं हम लोग अंदर, और यहाँ बैठे हैं हम लोग। यहाँ हमने डिनर कर लिया है, डिनर करने के बाद में यहाँ आकर बैठ गए हैं। यहाँ लगन टीका चलने की हो रही है तैयारी, आज ही लगन टीके का फंक्शन। सो हम यहाँ बैठ गए हैं आकर, और मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया है क्योंकि फंक्शन में जाने के बाद में शूट करो फिर आ जाती है मतलब वहाँ तो म्यूज़िक चल रहा होता है, तो म्यूज़िक पे आ जाता है कॉपीराइट, उसको फिर हमें ऑफ रखनी पड़ती है, वहाँ की वॉइस ऊपर से ओवर वॉइसिंग देनी होती है। तो मैंने फिर ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया था, छोटी छोटी क्लिप्स की हैं जो आपके साथ में मैंने शेयर की हैं। और ये रहा मेरा लड्डू, और ये देखिए भाई फंक्शन में जाने के बाद में इसका तो यही काम रहता है कि डीजे पे चलो और डांस करो। तो मम्मी और लड्डू के डैडी इसको यहाँ पे डांस करा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए डीजे बंद हो गया था, तो डीजे मैन को उंगली दिखा के जाके बोल रहा है, ओ चालू करो, चालू स्टार्ट करो डीजे।
तो भाई डीजे स्टार्ट करा के उसने वहाँ पे फिर दोबारा डांस किया। फंक्शन हो गया तब कंप्लीट, तो हम लोग आने लगे हैं घर पर। तो ये है आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर